हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G मेथड बाई राहुल शर्मा पे। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसका नाम है मेरे भाई समय और काम। अर्थात अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसे कहते हैं टाइम एंड वर्क। और इसमें जो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है MDH पर आधारित। तो आज जो है हम लोग मुख्य रूप से इसी MDH पर बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड हम लोग 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। मतलब इसे टेस्ट पेपर हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले एक हम आपको बेसिक बात हम आपको बता दें तो इसका जो बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है M1 गुने D1 गुने H1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2। अब देखिए M का मतलब क्या होता है, तो मेरे लाडलो मेरे रसगुल्लो M का मतलब मैन, मैन का मतलब आदमी होता है। D का मतलब होता है डे और इसका मतलब हो गया दिन। H का मतलब आवर, आवर का मतलब हो गया क्या जी, घंटा। तो M मैन, डी से हो गया डे और एच से आपका हो गया आवर। तो फॉर्मूला क्या बना, M1 गुने D1 गुने H1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2। अब देखिए, अब M D और H यानी आदमी, दिन और घंटा के अलावे जो भी चीजें आपको मिले उससे हम वर्क मानते हैं, उससे हम वर्क कहते हैं। और वर्क हमेशा नीचे रखते हैं, बाटा में रखते हैं। यानी कि इसके बाटा में हो जाएगा मेरे भाई W1 और इसके बट्टा में हो जाएगा मेरे भाई क्या, W2, यानी कि फर्स्ट वर्ड और इधर आपका हो जाएगा यानी कि सेकंड वर्ड। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों इन्हीं एक फॉर्मूले के माध्यम से हम इन MDH वाले सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो बने रहिएगा सेशन में अंत तक। चलिए हम आते हैं सवाल नंबर 1 पे। देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या है कि यदि 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करे तो 25 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कह रहा है कि 20 आदमी अगर कोई काम 20 दिन में करता है, यानी कि M1 गुने D1 तो माने बराबर 25 आदमी यानी M2 हो गया 25, कितना दिन लेगा तो x दिन लेगा। 5 से 50 25, पंचौ का 20 और ये जाएगा पंचौ का 20, मल्टीप्लाई करेंगे चौचौ का 16, अर्थात आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, सवाल दूसरे पे आते हैं। कह रहा है कि बराबर क्षमता वाले यानी इक्वल कैपेसिटी वाले 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी, यानी एक्स्ट्रा पंप कितने हमें लग जाएंगे। तो आइए हम इसको बनाते हैं। सिंपल है, सुंदर है, साधारण है। 15 पंप यानी कि 15 आदमी कोई काम 7 दिन में करता है। अब 5 दिन में कंप्लीट कर देना, याद दिया है ना, 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे। तो हमारे पास 15 पंप ऑलरेडी है, अतिरिक्त का मतलब ये यानी कि x लगेंगे। तो काम 5 दिन में होगा तो गुने 5, ये 5 से जाएगा 3 बार में 7 तिया के 21 बराबर 15 प्लस x, या प्लस में इधर आएगा माइनस में, 21 में से 15 जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन ए यानी 6 एक्स्ट्रा पंपों की आवश्यकता होगी अगर उसे टंकी को हमें 5 दिनों में भरने हैं तो। ठीक है, चलिए सवाल दूसरे पे आते हैं। 8 आदमी या 12 लड़के। भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है, एग्जाम के माने दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। सवाल को एक बार हम लोग देखते हैं। 8 आदमी या 12 लड़के एक काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
6 आदमी तथा 11 लड़के इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। मतलब एक काम हो गया है तो उसी हिसाब से जो दूसरा काम है यानी कि 6 आदमी और 11 लड़के द्वारा वह काम कितना दिन में होगा, हमें ये निकालना है। तो आइए समझिए। सबसे पहले या बोले अथवा बोले इसका मतलब होता है बराबर। तो देखिए सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8 आदमी, तो 8 आदमी यानी लिखो 8 मैन। या का मतलब होता है जी बराबर। 12 लड़के यानी 12 बुआ 25 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब ये भी लेता है गुने 25 और ये भी लेता है गुने 25। पहले 25 से 25 गए, 4 दूनी 8, 4 तिया के 12, मतलब क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया 2m बराबर 3b। तो जब m बराबर b है तो m अनुपात b अगर हम निकालेंगे तो जब 2 बराबर 3 है तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा मेरे भाई 3 अनुपात 2। अनुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2। यानी m का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 2। यानी आदमी की कैपेसिटी ये निकल गया है, ये क्षमता निकल गया है। मतलब एक आदमी का क्षमता 3 है और एक लड़के की क्षमता मेरे भाई 2 है। हमें निकालने क्या है, हमें निकालने हैं 6 आदमी यानी 6 मैन तथा माने जोर 11 लड़के यानी 11 बुआ इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो माना एक दिन में करेंगे। अब देखिए इस काम के बराबर काम एक रखना होगा, तो या तो इसे उठा कर रख लो या इसे रख लो, दोनों में से जिसको मन करे उसे रखो, आंसर एक ही आएगा। तो हम इसे रखते हैं। तो ये है 8m इंटू हो गया जी 25। अब m है, m का मान है 3, तो 8 गुने 3 गुने 25। यहाँ देखिए दिया है 6m, तो 6 गुने m का मान यहाँ है कितना है 3 है, तो 3 प्लस 11 b, तो b का मान कहेगो 2 गो, तो 11 गुने 2, तो 6 3 18 और 11 दूना 22, तो 18 और 22 को जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे 40, तो 40 गुने x। अब कहिएगा कि सर 8 पचे 40, 50 25 आया कितना 5 तिया के 15, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, सवाल अगले पे आएंगे। कह रहा है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 840 रुपए प्रति, यदि ये सवाल ये गलत है, यहां तक इसको ये नहीं है, ये मतलब रिपीट हो गया, ठीक है। तो आगे है यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि होगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एमडीएस लगाओगे आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, पैसा जो है वह वर्क है, गणित के भाषा में वर्क है, और वर्क हमेशा कहाँ रखते हैं, तो नीचे रखते हैं, बाटा में रखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे जी। तो कह रहा है कि 9 व्यक्ति, तो 9 6 घंटे प्रतिदिन, तो 6 प्रति सप्ताह, तो एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, यहाँ दिया है ना प्रति सप्ताह, यानी कि 7 दिन में 8400 रुपए कमाते हैं। तो 9 व्यक्ति, सॉरी ये 6 व्यक्ति 8 घंटे है, ये 8 है। अब कह रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह यानी 7 दिन में कितना लेंगे, तो x लेंगे। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 गया, ये 7 से 7 गया, क्या 8 से जाएगा, तो 8 दहिया 80, 4 8 5 40 जीरो, अब ये इधर आके गुना हो जाएगा 0, 9 5 45, 9 1 9, आंसर कितना आएगा 9450, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आई बात समझ में। तो जो भी रुपया पैसा होगा वह वर्क होगा, और वर्क हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, बाटे के रूप में रहेगा, नीचे आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर अगले पे आते हैं। यदि 16 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन काम करके
48 दिनों में जोतते हैं। ये देखिए एक मिस्टेक है, 17 आ गया है। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को, ये नहीं है, एक कार्य को 48 दिन में करते हैं चाहे जोतते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे रोजाना इस काम को करके कितने दिन में जोतेंगे? आइए, 16 आदमी 7 घंटा 48 दिन बराबर, तब 14 आदमी 12 घंटा कितना दिन? तो x दिन। अब कहबा बबुआ कि 7 दूनी 12, 4 दूनी, और ये जाएगा मेरे भाई 2 से 8 बार में, यानी आंसर कितना आएगा? 8 आएगा मेरे भाई। कहीं मिस्टेक है क्या? एक मिनट। 12 चौके 48, 7 दूनी के 14, ये जाएगा 2 से 2 बार में, 16 दूना के 32 दिन आएगा। 32 यानी ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या? ऑप्शन सी यानी 32 दिन आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, हो सके ऐसा भी हो रहा होगा कि आप लोगों को साफ नहीं वो दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा हैबिट नहीं है लिखने का। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ। अगला है क्वेश्चन कि यदि 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सके, तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? अब देखो भाई साहब, अब आप दीवार बनाओगे तो दीवार बनाने में एनर्जी लगेगा, और जहां एनर्जी आपका लग गया वो मैथ के हिसाब से क्या है? वर्क है। तो दीवार आप जितना मीटर लंबा दीवार बनाओगे वो दीवार आपके लिए भाई क्या होगा? वर्क होगा। और वर्क हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो आ जाओ, बस वैसे ही बनाते हैं। सवाल है, 18 आदमी 42 दिन लेते हैं, दीवार बनाते हैं 140 मीटर बराबर, तो 30 आदमी कितना दिन में, एक दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? पहले 0 से 0 गलवा, और 10 से गलवा 3 बार में, 3 से 14 बार में इहो गलवा, तो बचलवा बाबू कै गो? 18 गो। तो x बराबर आंसर 18 यानी ऑप्शन 1। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और क्या है, 24 शायद नहीं होना चाहिए, हाँ 24 मीटर है यहाँ पे, 24 मीटर गहरी खाई को 10, ये यहाँ पे 10 नहीं है, 10 दिन में खोद सके, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितनी मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं? आ जाओ बनाते हैं। देखो, कुछ व्यक्ति तो एक व्यक्ति 10 दिन का समय लेते हैं, तो खाई खोदते हैं 100 मीटर लंबी, एलबीएस लगाएंगे, एल लंबाई हो गया 50, सॉरी 100, चौड़ाई हो गया 50, और ऊंचाई कितना दिया है? 24 बराबर। कह रहा है कि उतने आदमी 30 दिन में कितना मीटर लंबा, नहीं जानते हैं तो ए मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा दीवार बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। अब अगर इसको हल करेंगे, 15 दूना 30, आई गया 2 पचे 10, आई कहिएगा कि 25 दूनी 50, और ये जाएगा बेचारा 5 से 20 बार में, और भी कहीं कुछ जाएगा तो 20 दूनी के 40 गुने 24 बराबर कितना? 24 गुने 40 यानी कि 960 मीटर होगा, जो कि आपके विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो डाटा हम लोगों ने 24 माना है, हो सकता है इसके बदले यहाँ पे एक और डाटा था, यानी 10 वो दिया हो। तो अगर हम लोग 10 को रखेंगे तो आसानी से आंसर आपका ये वाला आ जाएगा, 1 नंबर वाला आ जाएगा। लेकिन 24 रखे हैं तो कितना है? 960 आया है। हालांकि बनाने का नियम यही रहेगा, ये सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी के कैंप में 300 कैंडिडेट के लिए 22 दिनों तक का भोजन उपलब्ध था।
लेकिन ठीक पहले ही दिन, मतलब अभी भोजन एक भी दिन नहीं हुआ, जिस दिन से स्टार्ट होने वाला था उसी दिन, यानी कि यानी कि 300 सैनिक है, उनके लिए 22 दिन का भोजन है, लेकिन कुछ और आ गए तो 300 है, कुछ और आ गए मतलब 1 से आ गए, तो भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया, तो गुने 20 कर देते हैं। ये बेचारे 0 से 0 गया और ये 2 से जाएगा 11, 11 गुने 30 यानी कितना 330 बराबर 300 प्लस x, या कि मेरे भाई घट जाएगा, तो घटाएंगे तो 330 माइनस में 300 बराबर क्या बचेगा 30, अर्थात आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 और अतिरिक्त आदमी आ गए हैं एनसीसी कैंप में। ठीक है, बस फॉर्मूला वही है एमडीएच वाला, आदमी दिन घंटा ऊपर और वर्क जो होगा उसे नीचा रखेंगे। वर्क आपका क्या होगा, रुपया पैसा होगा। जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे एनर्जी का लॉस हो रहा है वह आपका वर्क है। पढ़ाना मेरे लिए वर्क है, पढ़ना आपके लिए भी वर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी तो है ही मेरे भाई। आइए, यदि 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं, तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, भाषा है, समझ लेना है, सुन लेना है बस। कह रहा है कि 20 आदमी, एम हो गया 20, 1/3 भाग 20 दिन में, तब 20 आदमी 20 दिन में 1/3 भाग वर्क है, और वर्क रखेंगे नीचे यानी बट्टा में 1/3 बराबर। तो बचे हुए काम को, तो मेरे लाडलो एक बात बताइयो, 3 काम में से अगर एक काम हो गया तो बचा कईगो काम, तो बचा 2 काम, यानी शेष काम बचे कितने, तो 2/3, यानी कि 3 में से 2 बचे। तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी को काम पर लगाने होंगे। तो मेरे भाई एक बात बताना, 20 आदमी हैं, कितने और लगाने होंगे, तो एक आदमी काम हो जाए 25 दिन में, तो गुने लिख देंगे 25। पहले ये गया 3 से 3, 5 चौके 20, 25, 5 चौके 20, 4 चौका 16, और 2 इधर जाएगा गुना होगा, तो 16 दूना के 32 बराबर इधर क्या बचा, तो इधर बचा 20 प्लस में x, घटेगा 32 माइनस में 20 बराबर क्या आएगा 12, 12 अर्थात मेरे भाई आंसर कितना ऑप्शन बी। देखिए सिर्फ भाषा है बस, सवाल में और कुछ है नहीं। MDH आदमी दिन घंटा एक साथ है, वर्क हमेशा नीचे रखेंगे, एक साइड का MDH अलग, बराबर में दूसरे साइड का MDH रखेंगे, बस यही तो आपका सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सके, तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आइए समझते हैं। 42 आदमी कोई काम है 15 दिन में, तो 30 आदमी एक दिन में, 15 दूना 30, 2 से जाएगा 21, अर्थात आंसर कितना ऑप्शन सी, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2, मतलब इसमें H नहीं दिया है, वर्क नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी, रसद मतलब भोजन थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक निकल गए, उसी दर पर शेष रसद कितने दिन के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, काम शुरू हो गया, काम आरंभ हो गया, 2 दिन 5 दिन 7 दिन जब काम निकल गया, तो या तो समूह में और कुछ व्यक्ति आ जाएंगे, या फिर समूह में से व्यक्ति निकल जाएंगे। तो वैसे सिचुएशन में एक बात समझिएगा, जो लोग बचेंगे वो तो अब जितना दिन का काम है बचा होगा उसी को करेंगे, जो काम हो गया वो तो हो ही गया। अब मान लो जैसे 50 आदमी है, 50 आदमी के लिए 80 दिन का काम है, 10 दिन बाद 20 आदमी निकल गए, तो एक बात बताओ,
50 आदमी थे तो 80 दिन का काम था, लेकिन यानी 10 दिन बाद, यानी जब 50 आदमी ने 10 दिन तक काम किया, तो एक बात बताइए, अब जो लोग बच गए, अब जो लोग हैं उनके लिए तो काम अब उतना ही दिन का है, अब जितना बचा है। तो वही बात ध्यान रखेंगे कि जब काम आरंभ होने के दौरान व्यक्ति समूह को छोड़ दे या फिर व्यक्ति समूह में आ जाए, तो वैसे सिचुएशन में शेष जितना दिन का काम बचा होगा उससे रखकर सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में आते हैं, कह रहा है कि एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी, रसद यानी कि भोजन थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक निकल गए, मतलब काम 10 दिन निकला। तो एक बात बताइए, 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है और 10 दिन निकल गया, तो 45 दिन में से 10 दिन अगर निकल गया तो बचा कितना दिन, तो 35 दिन। तो सीधा हिसाब है कि अब जो 750 सैनिक हैं उनके लिए तो 35 दिन का ही भोजन है, लेकिन अब 125 निकल गए, तो 750 है, 125 निकल गए, तो बचे कितने, 625। तो इसका मतलब यह है कि अब जो 625 सैनिक है, अब इनके लिए कितना दिन का भोजन है, तो 1 दिन का है। तो ये जाएगा 25 से 25 बार में, ये जाएगा 25 से 30 बार, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, ये 5 से 5 बार, ये जाएगा 5 से 7 बार, 6 7 42, यानी आंसर क्या, ऑप्शन डी हो गया मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का भोजन सामग्री उपलब्ध है। 15 दिन बाद, मतलब खाना जो है 15 दिन का निकल गया, तो बताओ 54 दिन का है, 15 दिन निकल गया, तो बचा कै दिन, 39 दिन। अर्थात मेरे भाई जो 2000 सैनिक हैं, इन 2000 सैनिकों के लिए 39 दिन का भोजन है। अब क्या हुआ, कुछ और आ गए, बेचारे आ गए तो आ गए, तो अब तो हम उन्हें भगा नहीं सकते हैं। तो 2000 सैनिक थे, कुछ और आ गए, मतलब एक्स आ गए। अब इनके आने के बाद केवल 20 दिन में ही भोजन समाप्त हो गया, तो 20 दिन में हो गया तो गुने 20 दिन। अब ये बेचारे 20 से तो जाएंगे 100 बार में, 100 गुने 39 यानी 3900 बराबर हो गए, तो 2000 और एक आदमी के, या घटेगा तो 3900 में से 2000 जाएगा 1900, अर्थात जो अतिरिक्त लोग आए थे ना, जो अतिरिक्त आदमी आए थे उनकी संख्या कितनी थी, 1900, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला सवाल, एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिनों का रसद है, मतलब भोजन है। यदि 10 दिन बाद, एक बात बताओ, 150 के लिए 45 दिन है, 10 दिन निकल गए, तो भाई साहब वहां पर बचे कितने दिन, तो वहां पर बचे हैं 150 सैनिकों के लिए 35 दिन। 25 सैनिक निकल गए तो 150 थे, 25 निकले तो 125, एक दिन का होगा। 25 पचे छक्के 5 सत्ते, यानी कि 6 सत्ते 42 दिन, अर्थात आंसर ऑप्शन डी हो गया। बस आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया, अच्छी बात है। इसके बाद 8 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए, तो शेष काम को वे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देखिए, 14 आदमी के लिए 16 दिन का काम है, लेकिन 8 व्यक्ति काम किए हैं 12 दिन तक, तो 8 गुने 12। इसके बाद 8 व्यक्ति और आ गए, तो 8 हैं, 8 और आ गए तो 16 व्यक्ति, और 16 व्यक्ति ने शेष बचे हुए काम को एक दिन में कंप्लीट किया, बस इतनी सी बात है। और ये जब मिल गए तो काम हो गया कंप्लीट। गुना करेंगे 16 64 96 प्लस में 16x, ये आके आपका इधर से घटेगा, 14 में से यानी कि 6 जाएगा 8, 21 में से 9 जाएगा तो 12, 16 से जाएगा 8 बार में, अर्थात आंसर 8 दिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस
8 आदमी 12 दिन किया, फिर 8 और आ गए और उससे कुछ दिनों में कंप्लीट कर दिए। मतलब 8 गुने 12 जोड़ 8 और आ गए तो 16 गुने x। आगे बढ़ते हैं। यदि 35 घोड़ों के लिए 54 केजी अनाज 21 दिन के लिए उपलब्ध है तो 28 घोड़ों के लिए 72 केजी अनाज कितने दिनों तक उपलब्ध होगा। देखो बात यहाँ घोड़े की हो रही है। आ जाओ। कह रहा है कि 35 आदमी 21 दिन में अनाज खाया 54 केजी बराबर, तो 28 घोड़ा कितना दिन में 72 केजी खाएगा। अब आप बताओ जी कै दिन लगेगा। सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो। 18 तिया 18 चौके 4 सत्ते 7 तिया 3 से 3 बचा 35, अर्थात 35 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हर वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल उसे जो बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। भाई साहब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या है सवाल। यदि 18 जिल्दसाज 10 दिनों में 900 किताबों की जिल्द लगाते हैं, भाई साहब नौकरी आपका नहीं हुआ, जिल्दसाज बन गया। और आपका एक ग्रुप है, 18 आदमी 10 दिन में 900 जिल्द लगा देते हैं, तो 660 पर जिल्द 12 दिनों में कितने जिल्द साज लगाएंगे। वाह क्या बात है मेरे। सवाल है, बनाओ, खाली देखने से होगा आंसर। बताओ सब मेरे भाई। 18 आदमी 10 दिन में 900 किताब, तो वर्क है तो बट्टा में 900, ये नहीं होगा, बराबर एक आदमी 12 दिन में 660। कहिएगा 0 से 0 18 पचे 90। अब 12 से 12 पचे 60, 12 पचे 60, 5 से 11, 12 में ओ माय गॉड 11। आंसर कितने 11, ऑप्शन डी हो गया। आगे यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसे कितने मीटर लंबी दीवार को बनाएंगे। मतलब कि लेबर मजदूर का काम हो रहा है भाई सब, दीवार उवार यहाँ पे बनाना है। ठीक है पढ़ लिख लो कुछ बन जाओ। कह रहा है कि 35 आदमी 49 मीटर, तो 49 नीचे 3 दिन में, तब 20 आदमी यानी 6 दिन में 1 मीटर, 5 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 3 दूना के 6, अब 5 का 20, 7 का 28, दूनी के 56 मीटर, यानी आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई बात समझ में। दीवार बनाना वर्क है और वर्क हमेशा नीचे रखेंगे। यदि 24 मजदूर रोजाना 7 घंटे काम करके खाई को, ओहो गहिरा खोद रहा है, एक खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने मजदूर 9 घंटे रोजाना काम करके इस खाई को 16 दिन में खोदेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। 24 मजदूर, अरे यहाँ कहे लिख दिया हम, थोड़ा हैबिट नहीं है, आदत नहीं है लिखने का, हो जाएगा धीरे धीरे। 24 मजदूर 7 घंटे 18 दिनों हो, तो एक मजदूर 9 घंटे 16 दिन। हल जब किया जाएगा मेरे भाई तो कहिएगा 9 दूना 18, 2 अठे 16, 8 तिया के 24, 7 तिया के 21, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है मेरे भाई कि यदि 6 पुरुष 8 लड़के काम को 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब 6 मैन और 8 बुआ मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं, बराबर 26 पुरुष यानी मैन और 48 लड़के मिलकर कै दिन में
तो 2 दिन में किया। वाह, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितना दिन, x दिन मान लेते हैं। सबसे पहले हल करते हैं। ये कहिएगा 2 पचे 10 गुना करेंगे 6 पचे 30 m 8 पचे 40 भी बराबर 26 m प्लस में 48 भी। इसको इधर लाओगे तो 4m और इसको इधर ले जाओगे तो 8b। हल करेंगे तो 4 इक्वल टू 8 है ना, तो m रेशियो b हो जाएगा 8 रेशियो 4 यानी 2 रेशियो 1, यानी आदमी का क्षमता 2 आया और लड़का का 1 आया। हमें ये निकालना है इसके बराबर में ऊपर में से जिसको मन करे उसे एक उठा लो। तो हम इसे उठाते हैं, क्या है तो 6m प्लस 8b इंटू कितना है 10। अब m का मान 2 है तो 6 गुने 2 प्लस 8 गुने 1, तो 6 दूनी 12 और 8 कितना हो गया 20 गुने 10 बराबर। यहाँ भी रखेंगे तो 15 गुने 2 प्लस 20 गुने b माने 1, तब 15 दूना 30 और 20 कितना हो गए तो 50, 50 गुने x। 10 पचे 50 पंचौ का 20 x बराबर 4, यानी आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।